अनेजदेकं मनसोऽजवीय
यः अनेजदेकं मनसो जवीयः नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानम् ततो न विजुगुप्सते यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः एकत्वमनुपश्यतः यस्तु यह परिव्राट मुमुक्षुः सर्वाणि भूतानि अव्यक्तादीनि स्थावरान्तानि आत्मनि एव अनुपश्यति आत्मव्यतिरिक्तानि न पश्यति इत्यर्थः। सर्वभूतेषु च तेषु एव च आत्मानं तेषाम् अपि भूतानां
स्वम आत्मानम आत्मत्वेन यथा अस्य देहस्य कार्यकरणसंघातस्य आत्मा अहम सर्वप्रत्ययसाक्षी भूतः चेतयिता केवलः निर्गुणः अनेनैव स्वरूपेण अव्यक्तादीनां स्थावरान्तानाम् अहम एव आत्मा इति सर्वभूतेषु च आत्मानं निर्विशेषं यस्तु अनुपश्यति सः ततः तस्मादेव दर्शनात् न जुगुप्सते जुगुप्सां घृणां न करोति प्राप्तस्यैव अनुवादोऽयं सर्वा हि घृणा आत्मनः अन्यत् दुष्टं पश्यतः भवति आत्मानम् एव अत्यन्तं विशुद्धं निरन्तरं पश्यतः न घृणानिमित्तम् अर्थान्तरम् अस्ति इति प्राप्तमेव ततः न विजुगुप्सते इति। चौथे और पांचवें मंत्र में आत्मा के जिस स्वरूप का निरूपण हुआ उस रूप में जो आत्मा की अनुभूति करता है, उस रूप में जो अपने आप को देखता है, उसकी जगत के संदर्भ में क्या दृष्टि होती है, ये वर्णन इस मंत्र में श्रुति माता ने किया। तो इस मंत्र में जो बात कही गई कि वह परिव्राजक मुमुक्षु और फिर सिद्धि को प्राप्त हुआ महापुरुष इस समूचे प्रपंच को अपनी आत्मा में देखता है और अपनी आत्मा को समूचे प्रपंच में देखता है। अब यह जो दृष्टि है, ये दृष्टि एक मनुष्य के रूप में ये दृष्टि नहीं है। अगर किसी को ऐसा लगे कि मैं अपने आप में सारे जगत को देखूं, तो वहाँ पर मैं का अर्थ क्या है? क्योंकि प्रायः साधक के सामने ये समस्या आती है, ये प्रश्न आता है और शायद ऐसा कभी ख्याल भी आता होगा कि एक दिन ऐसा अनुभव होगा जबकि मैं इस समूचे जगत को अपने आप में देखूंगा या अपने आप को इस जगत में सर्वत्र व्याप्त अनुभव करूंगा। तो अब ये दृष्टि की कल्पना करना कई बार मुश्किल होता है। तो मेरा जो वस्त्र है वह वस्त्र ही मुझसे भिन्न मालूम पड़ता है। तो मुझ में ये वस्त्र दिखे या मैं इस वस्त्र में दिखूं, मेरा जो मित्र है वो मुझ में दिखे या मैं अपने आप को उस मित्र के भीतर पाऊं, इस तरह की जो कल्पना होती है, ये कल्पना चूँकि
सत्य नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, इसलिए ये निरर्थक है। तो पहले मैं का निश्चय करना होगा। हम मैं किसको कह रहे हैं? अगर तो अभी हमारा मैं शरीर में ही सीमित है, तो ये शरीर तो स्वयं जगत का एक अवयव है। तो श्रुति ये थोड़े ही कह रही हैं कि जगत में जगत को देखोगे। ध्यान देना इस बात पर। जो शरीर है, जो कार्यकरण संघात है, ये कार्यकरण संघात स्वयं जगत का एक अवयव है ना? और इसी कार्यकरण संघात को यदि हम मैं के रूप में स्वीकार करते हैं और फिर श्रुति का यह वाक्य सुने कि मुझ में जगत का अनुभव होगा, तो ये मुझ माने यदि कार्यकरण संघात है, तो कार्यकरण संघात में जगत का अनुभव होगा। अरे भाई, कार्यकरण संघात स्वयं जगत है, तो जगत में जगत का अनुभव होगा, ये तो श्रुति नहीं कह रही है कि कह रही है। यहां तक कि मन भी जगत का ही अवयव है ना, पंचभूत से ही बना हुआ है। तो मन में जगत दिखेगा, ये कल्पना भी व्यर्थ है, क्योंकि ऐसा श्रुति नहीं कह रही है। बुद्धि में जगत दिखेगा या समूचे जगत में बुद्धि दिखेगी। महाराज, बुद्धि तो प्रलय के बाद उत्पन्न हुई चीज है और ये स्वयं महाभूतों का कार्य है। तो ये कल्पना बिल्कुल नहीं करना है कि एक दिन समूचा जगत मेरे मन में दिखेगा या मैं अपने आप की अनुभूति समूचे जगत में करूँगा। पहले मैं का निश्चय हो जाए। इसलिए ये दृष्टि कब प्राप्त हुई? जब पहले के मंत्रों की साधना हो गई। श्रवण अनंतरम, श्रवण के बाद जो आत्म तत्व का निश्चय हुआ, और वो आत्मा किस रूप में प्राप्त हुआ? अनेजत के रूप में, एक के रूप में। तो इन लक्षणों से युक्त जो आत्मा है, इसको ध्यान में रखना है विशेष रूप से। जो 7 और 6 13 लक्षण बताए गए हैं, जब इन लक्षणों से युक्त आत्म तत्व का अनुसंधान होवे और इस रूप में आत्मा की अनुभूति होवे, तब ये दृष्टि प्राप्त होगी। ठीक है ना? अब जैसे एक लक्षण बताया गया एकम। एकम का क्या अर्थ निश्चित हुआ था? सर्व का कारण, है ना? सर्व जगत का कारण। तो अब पहले आत्मा को इस रूप में अनुभव किया, इस रूप में प्राप्ति हुई, तो निश्चित रूप से जो सर्व का कारण है, सर्व उसी में होगा। लहरें जल रूप कारण से उत्पन्न हुई हैं, लहरों का कारण जल है, तो लहरें कहाँ होंगी? जल में ही होंगी। और जब लहरें पृथक पृथक दिख रही हैं, तब भी वहाँ जल ही है। ठीक है ना? तो आत्मा का जब इस रूप में अनुसंधान हो जाए और सर्व कारण के रूप में आत्म वस्तु का निश्चय हो, तो निश्चित रूप से यह दृष्टि तो प्राप्त होगी ही।
आत्मनि एव सर्वभूतानि, सभी भूत किस में हैं? बोले आत्मा में है। और भूतों में क्या है? बोले आत्मा के रूप में मैं की ही उपस्थिति है। इसको अनेक दृष्टांतों के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो जैसे एक तो स्वप्न का दृष्टांत है। जो समूचा स्वप्न प्रपंच है, जिस समय पर हम स्वप्न देख रहे होते हैं उस समय उस समूचे स्वप्न जगत में मैं भी एक अलग व्यक्ति के रूप में होता हूँ, है ना। जैसे 1 मिनट तक अगर स्वप्न चल रहा है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, उसमें दूसरे लोग दिख रहे हैं, आश्रम दिख रहा है, पहाड़ दिख रहे हैं, तो उन्हीं सब के बीच मैं भी एक होता हूँ। उनको देखने वाला मैं भी तो है ना वहाँ पर। तो वहाँ दूसरे लोग भी हैं, प्रकृति भी है, प्रपंच भी है, और उन सबको देखने वाला मैं भी हूँ वहाँ पर, और मैं उन सब से पृथक हूँ। स्वप्न काल में यही अनुभूति होती है। लेकिन जब स्वप्न से हम उत्थित हुए, जागृत अवस्था में आए, तब क्या निश्चय हुआ? समूचे स्वप्न प्रपंच में मैं ही था, है ना। और समूचा स्वप्न प्रपंच मुझ में ही था। दोनों बातें कही जा सकती हैं। अभी थोड़ा सा कठिन पड़ता हो, मुश्किल होती हो, तो आत्मा का अर्थ ईश्वर कर दीजिए, ठीक है, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो सर्वाणि भूतानि कुत्र पश्यति, बोले आत्मनि। आत्मा शब्देन ईश्वर उच्यते, तो क्या बनेगा? सभी भूत किस में हैं? ईश्वर में है। तो थोड़ा समझने के लिए आसान हो जाएगा। हालांकि श्रुति ईश्वर और आत्मा में कोई भेद नहीं करती है। अब आप देखिए, जिन्होंने ईश्वर को जगत से भिन्न माना, उनको यह दृष्टि कैसे प्राप्त हो सकती है? जो किसी लोक में रहता है तो जगत से भिन्न हुआ, है ना। एक लोक में है, उनका प्रभाव सर्वत्र व्याप्त है, वो ठीक है। लेकिन जिन्होंने इस पद का अर्थ ये निश्चय किया हो कि ईश्वर जगत का कर्ता है और वो किसी अन्य देश में रहता है, तो उसी में फिर समूचा प्रपंच कैसे दिखेगा? तो प्रपंच को बनाने वाला हुआ ना, उससे न्यारा हुआ, और किसी एक देश में रहता है। तो इस पद का अर्थ जैसे ही आप कुछ और करोगे, ये सारे ही मंत्र फिर वहाँ सार्थक नहीं हो सकेंगे। जब तक कि इस पद का अर्थ समूचे जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण के रूप में सिद्ध ना किया जाए, तब तक ये मंत्र सार्थक नहीं हो सकते हैं। क्योंकि सभी भूत अपने कारण में ही दिखते हैं। जब तक कार्य कारण का संबंध ना बने आत्मा और जगत के बीच में, इसको पक्का कर लेना। जब तक जगत और आत्मा के मध्य में कार्य कारण का संबंध ना बने, तब तक यह दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती है। इस सभी भूत आत्मा में दिखें और सभी भूतों में आत्मा दिखे, ये उस कार्य कारण संबंध का ही निर्वचन है। ठीक ऐसे ही जैसे समस्त घट
मिट्टी में दिखते हैं और मिट्टी समस्त घटों में दिखती है। इस रूप में ही आत्मवस्तु का निश्चय होवे तो ये दृष्टि उनको प्राप्त हो सकती है। ये दृष्टि कैसी है? तो इसके लिए भगवान भाष्यकार समझाने के लिए दृष्टांत देते हैं। सभी भूतों में वह अपने आप को अनुभव करता है। इसको कैसे समझा जाए? तो बोले देखो, ये जो तुम्हारा शरीर है, इस शरीर में कितने अवयव हैं? बहुत सारे अवयव हैं। अनेक अंग हैं, फिर उन अंगों में अनेक तरह के पदार्थ हैं, हड्डी, मांस, रक्त, मज्जा, बहुत सारी चीजें हैं इस शरीर में। इस शरीर में अपने आप का अनुभव किस रूप में होता है? पहले शरीर में अपने होने के अनुभव का व्याख्यान करें। जब हम कहते हैं कि ये मैं हूं, तो शरीर में मैं हूं ये अनुभूति तो हो रही है, इसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन इस अनुभूति की जरा व्याख्या करें। मैं हूं माने क्या? तो मैं प्रत्येक अंग में हूं। प्रत्येक, हालांकि अंग अनेक हैं, लेकिन कोई भी अंग मुझसे भिन्न नहीं है। अनेक अंग होने पर भी कोई भी अंग मुझसे भिन्न नहीं मालूम पड़ता। ठीक है? और अनेक अंगों के हो जाने से मैं भी अनेक हूं, ये अनुभव नहीं होता है। तो जो मैं आँख में है, वही मैं पैर में भी है, वही मैं अंगूठे में भी है, वही मैं सिर में भी है। तो ये क्या अनुभूति है भाई? वहाँ तो बहुत सारी अनेक चीज़ें हैं, और उन अनेक में से कोई शरीर से बाहर भी चला जाए तो मैं बाहर चला गया ऐसा अनुभव नहीं होता। तो शरीर में ये मैं की अनुभूति किस तरह की अनुभूति है? क्योंकि इसको दृष्टांत बना रहे हैं। जैसी अनुभूति मैं की शरीर में है, ठीक ऐसी ही अनुभूति उस महापुरुष की प्रपंच में है। तो ये कैसी अनुभूति है, पहले इसकी व्याख्या होनी चाहिए। भगवान भाष्यकार क्या बोलते हैं? यथा अस्य देह से, यथा माने जैसे, ठीक वैसे ही आगे की अनुभूति की व्याख्या होगी। तो जिस तरीके से अस्मिन देहे, अस्य देहस्य, इस देह का, देह माने क्या? बोले कार्यकरण संघातस्य। ये जो कार्यकरण संघात है, और ध्यान रखें केवल स्थूल शरीर ही नहीं, इंद्रियों की भी आत्मा में ही हूँ, मन की भी आत्मा में ही हूँ, बुद्धि की आत्मा में ही हूँ। तो इन सब की आत्मा मैं हूँ माने क्या? तो बोलते हैं संघातस्य आत्मा अहम। ये अनुभूति कैसी है? बोले ये अनुभूति चार तरह की है। देखिए क्या बोलते हैं। एक है सर्व प्रत्यय साक्षीभूत, दूसरा चेतयिता, तीसरा केवलः, और चौथा निर्गुण। ये जो चार लक्षण बताए गए हैं, ये इस शरीर में मैं की अनुभूति है। आप देखिए, एक एक लक्षण पर विचार करें तो
हमारे अंतःकरण में जितने तरह की वृत्तियों का प्रवाह है, उन सब वृत्तियों का साक्षी कौन है? मैं हूं। और कोई भी अंग वृत्ति का विषय बन के ही जाना जाता है। कोई भी अंग, जैसे जब हमारा हाथ पर ध्यान गया, तो हाथ पर ध्यान गया माने क्या? जिस समय ध्यान गया उस समय हमारी वृत्ति ने हाथ का आकार धारण किया। तो समूचे शरीर में महाराज ये जो चेतनता है, आप कह सकते हैं कि सब वृत्ति रूप है। क्योंकि अनुभूति बिना वृत्ति के तो हो नहीं सकती है। सुसुप्ति में मैं देह हूं ऐसी अनुभूति होती है क्या? जब जागृत में है माने क्या? जब वृत्ति का प्रवाह चल रहा है, ठीक है, और उसी वृत्ति के प्रवाह में सारे अंग जब वृत्ति के विषय बनते हैं, तभी उन अंगों को जाना जाता है। अब ये थोड़ा सूक्ष्म है, लेकिन उन समस्त वृत्तियों का दृष्टा मैं हूं। एक तो ये अनुभूति है। अच्छा, चलिए वृत्ति के धरातल पर ही थोड़ा विचार कर लेते हैं। ये जितनी वृत्तियां हमारे भीतर उठ रही हैं, वो किस में उठ रही हैं? मैं में, है ना? मुझ में ही वृत्तियां उठ रही हैं ना। और उन समस्त वृत्तियों में चेतना के रूप में कौन है? मैं ही हूं। और उन सब वृत्तियों का उपादान कारण कौन है? अरे भैया, चित्त वृत्ति से भिन्न कुछ अलग चीज नहीं है, है ना? तो उन सब वृत्तियों का साक्षी भी मैं ही है, उन समस्त वृत्तियों का उपादान कारण भी मैं ही है। तो अगर ऐसा कहा जाए कि समस्त वृत्तियां मुझ में हैं और मैं समस्त वृत्तियों में हूं, तो दोनों वक्तव्य सही है ना? ये तो अंदर की बात है। तो जब तक अंतर्मुखी नहीं होंगे, तब तक ये बाहर से बात बनेगी नहीं। बिल्कुल पक्का है। वृत्तियों को बाहर खोजने जाएंगे तो ये खोजने के लिए भी वृत्ति चाहिए। तो ये वृत्ति कहीं बाहर नहीं मिलने वाली है। तो समस्त वृत्तियों की आत्मा में हूँ। समस्त वृत्तियां मुझ में ही उठती हैं, मुझ में ही लीन हो जाती हैं। तो पहली अनुभूति यह है कि समस्त वृत्तियों का मैं साक्षी हूं, सर्व प्रत्यय साक्षीभूतः। दूसरा, चेतयिता। इस समूचे शरीर को, समूचे कार्यकरण संघात को चेतना कौन प्रदान कर रहा है? मैं ही प्रदान कर रहा हूं। तो मैं की इस शरीर में जो अनुभूति है, भगवान भाष्यकार उसका निर्वचन कर रहे हैं। समस्त वृत्ति प्रवाह का दृष्टा मैं हूं, इस रूप में अनुभव होता है। समूचे कार्यकरण संघात को जो चेतना प्रदान की जा रही है, वो मेरे द्वारा ही प्रदान की जा रही है, चेतयिता। लेकिन क्या मैं हाथ हूं कि मैं आंख हूं
कि मैं सिर हूं। जो इन समस्त प्रत्ययों का साक्षी है, जो समूचे कार्यकरण संघात को चेतना प्रदान कर रहा है, वो मैं इन अनेक अंगों में से एक अंग है क्या? वो इस कार्यकरण संघात का एक अवयव है क्या? अब विचार करो, कार्यकरण संघात में बहुत सारे अवयव हैं, तो उन्हीं अवयवों में से मैं भी एक अवयव है, ऐसा लगता है क्या? उन सब में होकर के भी सबका हिस्सा नहीं है ना? जिस तरह से जो खून है वो पूरे शरीर में गया हुआ है, वो ठीक है पूरे शरीर में गया हुआ है, लेकिन वो भी अन्य अवयवों में से एक अवयव है, तो उसको शरीर से अलग भी किया जा सकता है। तो ये क्या जो मैं है, ये इन समूचे कार्यकरण संघात इंद्रियों और शरीर के समस्त अंगों में से ही एक वो भी अवयव है? नहीं है, केवल मात्र है वो इन सब से पृथक होकर के भी पृथक नहीं है। इसलिए लक्षण दिया गया केवल। और उसके स्वयं की दृष्टि से देखें अगर, कार्यकरण संघात को थोड़ी देर के लिए भुला करके, तो कैसा मिलेगा? निर्गुण। ये जितने भी गुण दिखाई देते हैं महाराज, ये तो इंद्रियों की वजह से हैं, मन की वजह से हैं, बुद्धि की वजह से हैं। इन सभी वजहों को यदि दूर कर दिया जाए तो फिर वो मैं कैसा है? बोले वो निर्गुण है। तो ये अनुभूति हमारी अपनी अपने इस शरीर में है, सभी प्रत्ययों के साक्षी के रूप में, चेतना प्रदाता के रूप में, और इन सभी अवयवों में से एक अवयव नहीं बल्कि केवल मात्र है। और तत्वतः देखा जाए तो वह निर्गुण है। अनेनैव, ये अभी दृष्टांत का विवरण हो रहा था। ठीक इसी तरह से शुरू में भगवान भाष्यकार ने बोला था यथा, यथा यहां तक निर्गुण तक आया, यहां तक दृष्टांत था। अनेनैव, ठीक इसी प्रकार से स्वरूपेण, अनेनैव स्वरूपेण, ठीक इसी तरह से अव्यक्तादीनां स्थावरांतानां अहम एव आत्मा इति, इसी तरीके से उस महापुरुष की अनुभूति क्या है? समूचा जगत जो मालूम पड़ता है उसका साक्षी मैं ही हूं। पहला लक्षण साक्षी कहा गया था ना, तो समूचे जगत का मैं साक्षी हूं। दूसरा, समूचे जगत को चेतना प्रदान करने वाला मैं ही हूं। और मैं जगत में से ही एक अवयव हूं ऐसा नहीं, जगत का साक्षी होकर के जगत को चेतना प्रदान करते हुए भी जगत का एक अवयव नहीं हूं, मैं केवल मात्र हूं। और इन उपाधियों को विनिर्मुक्त करके मैं निर्गुण तत्व हूं। इस रूप में उनकी अनुभूति है। तो आप देखिए, फिर से एक बार वृत्तियों की ओर चलते हैं। तो समस्त वृत्तियों का मैं साक्षी हूं,
लेकिन जो समस्त वृत्तियों का साक्षी है वो स्वयं वृत्ति रूप है क्या? और सारी दुनिया वृत्ति से ही जानी जाती है। यहाँ तक कि हमारा कार्यकरण संघात भी और कार्यकरण संघात के बाहर का जो जगत है, ये सब का सब वृत्ति से ही जाना जाता है। और जो वृत्ति का साक्षी है वो स्वयं वृत्ति रूप होता नहीं है ना? और वृत्तियां उससे भिन्न होकर के रह नहीं सकती हैं, उसी में उदित होती हैं, उसी में लीन हो जाती हैं। तो वस्तुतः देखा जाए तो केवल मात्र है। ठीक है ना? ये दृष्टि है उनकी महाराज। आत्मा इति सर्वभूतेषु च आत्मानम, सभी भूतों में वह अपने ही अस्तित्व का अनुभव करता है। माने कोई भी मेरे अस्तित्व से भिन्न अस्तित्ववान नहीं है। एक ही अस्तित्व में ये विविध प्रकार का प्रपंच स्फुरित हो रहा है, इस रूप में अनुभव करता है। अच्छा, इसके लिए एक और दृष्टांत देखें, थोड़ा सा हल्का सा है लेकिन बहुत गंभीर भी है। जिस तरीके से हम इस शरीर में सर्वत्र अपने होने की अनुभूति करते हैं, थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कोई एक ऐसी सत्ता है जो समष्टि जगत को अपना शरीर मानती है। समष्टि जगत को जिस तरीके से हम इसको अपना शरीर मान रहे हैं, हालांकि इस शरीर में बहुत सारे विभाग हैं, बहुत सारे अवयव हैं, लेकिन इस ऐसा होने पर भी सर्वत्र मैं की उपस्थिति अनुभव में आती है, यहाँ तक कि नाखूनों में भी महाराज। तो इसी तरीके से कोई एक ऐसी सत्ता है, चेतन सत्ता है, जो समूची सृष्टि को ही अपना शरीर मानते हैं। अब उनकी अनुभूति कैसी होगी? वैसे ही जैसी हमारी अनुभूति इस शरीर में है। तो समूचे जगत को वो साक्षी के रूप में देखते होंगे, समूचे जगत को चेतना प्रदाता के रूप में अपने आप को अनुभव करते होंगे। और ऐसा होने पर भी वो सभी से असंग केवल रूप में अनुभव करते हैं। तो कभी उस दृष्टि से अपनी दृष्टि को मिलाने का प्रयत्न करना चाहिए। छोटे छोटे धरातल से ऊपर उठना चाहिए। जैसे आज हम इस धरती पर हैं तो हमको लगता है कि रात्रि होती है, दिन होता है। कभी सूर्य देव से अपनी दृष्टि को मिला दें। सूर्य भी एक देवता है ना, एक जीवंत सत्ता है, उनकी भी अपनी एक दृष्टि है। तो अपनी दृष्टि को उनकी दृष्टि से मिला दें, तो फिर रात और दिन की जो ये अनुभूति है ये रहेगी क्या? नहीं रहेगी। इसी तरीके से दृष्टि का विस्तार करें तो वो जो महापुरुष है उसकी दृष्टि ऐसी होगी महाराज, समूचे जगत के साक्षी के रूप में अपने आप को अनुभव करते हैं। जगत का कोई भी अस्तित्ववान पदार्थ उनके अस्तित्व से पृथक नहीं है। लेकिन ऐसा होने पर भी तत्वतः वो निर्विशेष हैं। देखिए आगे क्या बोलते हैं,
सर्वभूतेषु च आत्मानं निर्विशेषम विशेषो नाम भेदः। तो जगत के दूसरी वस्तुओं से मैं भिन्न हूँ इस रूप में अनुभव नहीं करते हैं, निर्विशेष के रूप में अनुभव करते हैं। ऐसी जिसकी दृष्टि हो गई, आगे उसकी फलश्रुति बताते हैं। क्या होता है? बोले यह तु अनुपश्यति, जो इस रूप में देखता है, जिसको ऐसी दृष्टि प्राप्त है, सह, यह सह, जिसको ऐसी दृष्टि मिली वह। श्रुति में क्या था? ततो न विजुगुप्सते, ततो माने ततः, ततः न विजुगुप्सते। तो ततः की व्याख्या करते हैं भगवान भाष्यकार, ततः तस्माद् एव। ततः ये भाष्य में आप देखना, श्रुति का शब्द है ततः। ततः माने क्या? बोले तस्माद् एव। तस्माद् एव माने क्या? बोले दर्शनात्, माने ऐसा दर्शन प्राप्त होने के बाद क्या होता है? बोले न विजुगुप्सते। विजुगुप्सा माने क्या? बोले घृणाम न करोति, वो फिर किसी से घृणा नहीं करता है। बोले महाराज घृणा नहीं करता है, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि तो नहीं दिखाई देती है। वो तो हम भी किसी से घृणा नहीं करते हैं। तो जो साधक है, जो थोड़ा सा समझदार है, सत्संग किया है, वो भी किसी से घृणा थोड़ा करता है। तो हम भी किसी से घृणा नहीं करते। तो अगर आत्मज्ञानी महापुरुष को ये फलश्रुति मिली, तो इसमें विशेषता क्या है? कोई विलक्षणता नहीं दिखाई देती है। ये तो उपदेश सुनते सुनते भी आदमी इस स्थिति को प्राप्त हो जाता है। ऐसी समझ बन जाती है कि वो किसी से घृणा ना करे। बोले देखो, भगवान भाष्यकार बोलते हैं, बोले कि तुम किसी से घृणा नहीं करते हो, ये तुम्हें अनुभव से प्राप्त नहीं हुआ है, ये तुमने सत्संग में सुन करके अभ्यास किया है ना? बार बार सत्संग किया, शास्त्र का अध्ययन किया, किसी के शरण में रहे, तो किसी के आदेश का पालन करते हुए उपदेश का श्रवण करने पर यह अभ्यास हो गया कि भाई साधक को किसी से घृणा नहीं करना चाहिए। तो ये घृणा नहीं करना चाहिए, ये तो उपदेश से प्राप्त विचार है, और पक्का हो गया तो फिर घृणा नहीं करेगा। लेकिन अब पक्का कब होगा ये तो तो यहाँ जो तुम्हें ऐसी अनुभूति हो रही कि मैं घृणा नहीं करता, ये तो उपदेश के अनंतर एक स्वीकृति है, ये एक नैतिकता है। ठीक है ना? व्यक्ति को किसी से घृणा नहीं करना चाहिए, सब भगवान के हैं। लेकिन ये जो आत्मज्ञानी है, इसको ये घृणा नहीं करने की जो स्थिति है, ये उपदेश से प्राप्त नहीं हुई है, ये उसकी स्वयं की अनुभूति है। देखिए क्या बोलते हैं, प्राप्तस्य एव अनुवादः अयम्। माने श्रुति उसको उपदेश नहीं कर रही हैं कि तुम फिर किसी से घृणा मत करना। जिस दिन तुम्हें यह दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, उस दिन फिर तुम किसी से मत घृणा करना। श्रुति का एक ये उपदेश भी हो सकता है।
लेकिन भगवान कहते हैं कि ये उपदेश नहीं है, बल्कि उस महापुरुष को जो स्थिति प्राप्त हुई है, श्रुति केवल उस स्थिति का अनुवचन कर रही है, अनुवाद कर रही है। ये अंतर समझ में आया ना? एक तो श्रुति उपदेश करे कि भाई आप किसी से घृणा मत करना, और दूसरा जो स्थिति हमें प्राप्त है उसका अनुवचन करे कि आपको ये स्थिति प्राप्त हो गई है। तो यहाँ जो महापुरुष है उसको ये स्थिति प्राप्त है, तो श्रुति उसके लिए उपदेश नहीं कर रही है, बल्कि जो वस्तु स्थिति है उसका केवल अनुवचन कर रही हैं। ये भगवान बोलते प्राप्तस्य एव अनुवादः अयम्, जो उनको स्थिति प्राप्त है उसका केवल अनुवाद कर रही हैं। अच्छा, बोले ये घृणा नहीं करता माने कैसे उसको स्थिति प्राप्त हुई? तो थोड़ा उसका विवरण करते हैं। बोले कि देखिए, घृणा कब होती है और किससे होती है? सर्वा ही घृणा, जितने प्रकार की घृणा होती हैं उसमें दो बातें निश्चित रूप से शामिल होती हैं। क्या शामिल होता है? बोले घृणा उससे की जाएगी जो मुझसे भिन्न होवे। ठीक है ना? अच्छा, आत्मनः अन्यत, सर्वाही घृणा, हर प्रकार की घृणा का जो सामान्य स्वरूप है वो क्या है कि वो मैं से अन्य होवे, और जो भी मैं से अन्य है उन सबसे घृणा होती है क्या? बोले जो मैं से अन्य होवे और दुष्टम। अगला क्या लक्षण देते हैं? आत्मनः अन्यत, पहली ये शर्त हो, और दूसरा दुष्टम। दुष्टम माने क्या? दोष युक्तम। दुष्टम का अर्थ होता है दोष युक्त। तो जहां पर ये दो चीजें घटती हैं, कोई चीज मुझसे भिन्न है, कोई व्यक्ति मुझसे भिन्न है, और दूसरा उसमें हमको दोष दिखता है, तो जब ये दो चीजें होती हैं तभी घृणा होती है। सर्वाहि घृणा आत्मनः अन्यत दुष्टम पश्यतः भवति। हर प्रकार की घृणा तभी होती है जब कोई मुझसे भिन्न हो और दोष युक्त हो। इन दोनों में से केवल एक के होने से घृणा नहीं होगी। भाई कोई मुझसे भिन्न है लेकिन सुंदर है, अब उसकी सुंदरता से घृणा तब होगी जबकि उस सुंदरता में हमें दोष दिखने लगे। ठीक है ना? नहीं तो प्रेम भी तो होता है ना। तो वहां पर एक तो अन्यता की सिद्धि हो और दूसरा दोष दिखे। अच्छा, मान लीजिए किसी में दोष दिखता है लेकिन वो मुझ में ही है, तभी घृणा नहीं होगी। आदमी को अपने आप में दोष नहीं दिखता है? बिल्कुल दिखता है। तो कोई घृणा करने लगता है क्या अपने आप से? तो अन्यता की सिद्धि हो और वहां दोष दिखे तब घृणा होती है। अब ये जो आत्मज्ञानी महापुरुष हैं, इनके लिए कोई अन्य रहा ही नहीं। पहली सिद्धि तो ये हो गई, कोई अन्य है ही नहीं। इसीलिए महाराज भक्ति की दृष्टि से भी देखें तो प्रभु जी किसी से घृणा नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अपने से भिन्न किसी को देख ही नहीं पाते, क्या करें? तो एक तो वो अपने से भिन्न देखता नहीं है। देखिए क्या बोलते हैं,
आत्मानम एव, सब कुछ आत्मा में ही है, मुझ में ही है। और वह आत्मा कैसी है? बोले अत्यंत विशुद्धम। वह जो मैं का स्वरूप है वो कैसा है? बोले अत्यंत विशुद्ध है, उसमें दोष की किंचित मात्र भी संभावना नहीं है। तो मुझसे कोई जुदा नहीं है और उस मैं में कोई दोष की संभावना नहीं है। इसलिए जो इस रूप में निरंतरम पश्यतः, जिसको निरंतर ऐसी दृष्टि प्राप्त हो गई, निरंतर माने अविच्छिन्नम, जिसको यह दृष्टि प्राप्त हो गई, फिर वो किससे घृणा करेगा? न घृणा निमित्तम अर्थांतरम अस्ति, घृणा करने के लिए कोई और बचा ही नहीं। अर्थांतरम न अस्ति, जो घृणा का निमित्त बने। तो इसलिए यह स्थिति तो उस महापुरुष को प्राप्त ही है। इति प्राप्तम एव ततः न विजुगुप्सते इति, इसलिए वह किसी से घृणा नहीं कर पाता। मैंने इसमें संकेत ये है कि एक तो उसको अपने से भिन्न कोई मालूम नहीं पड़ता है और अपने में कोई दोष है नहीं। अत्यंत विशुद्धम आत्म तत्वम, वह अत्यंत विशुद्ध है। ऐसी अनुभूति उस महापुरुष की होती है। लेकिन ऐसा जो आत्म तत्व है वो आनंद रूप है और आनंद की अभिव्यक्ति हमेशा प्रेम के रूप में होती है ना? इसलिए वो प्रेम तो सभी से करेगा, घृणा किसी से नहीं कर सकता, क्योंकि घृणा के लिए परायापन चाहिए और दोष दर्शन होवे। लेकिन हम अपने आप से बहुत प्रेम करते हैं और अपने आप में ही जब जगत भासने लगे तो जगत से भी उतना ही प्रेम होगा। ये दृष्टि है उनकी। ततो न विजुगुप्सते इति। ये मंत्र को पुनः देख लें एक बार। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। अनुपश्यति माने आचार्य के द्वारा ईशावास्यादि मंत्रों के श्रवण के अनंतर वो इस रूप में देखते हैं सभी भूतों को अपने आप में, माने अपने से अभिन्न, अपने से अपृथक रूप में देखते हैं और सभी भूतों को अपने आप में ही देखते हैं। और जिनको ये दृष्टि प्राप्त है उनके लिए कोई अन्य नहीं बचा, इसलिए घृणा का हेतु नहीं रहा। अर्थात सब कुछ प्रेमास्पद होता है। इसको व्यतिरेक करके भी समझ लेना चाहिए। घृणा नहीं करते मने सब कुछ प्रेमास्पद हो जाता है। ओम।